नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में रेप जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। हाथरस में हुई बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर अब पूरे भारत में आक्रोश है। पुलिस ने जिस प्रकार से देर रात परिवारजनों को बिना बताए युवती का अंतिम संस्कार कर दिया, इसको लेकर संपूर्ण देश की जनता में उबाल है और वह सरकार से न्याय की मांग कर रही है। जब इस बारे में वृंदावन वात्सल्यम की साध्वी रिथम्बरा दीदी माँ से बेटी के साथ हुई घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि दीदी अभी जो हाथरस में जो घटना हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे ना बहुत बहुत पीड़ा है। इस दरिंदगी को त्याग देना चाहिए। ये दरिंदापन शोभा नहीं देता। भारत की बेटियों के साथ हवस को बुझाने की कुत्सित जघन्य ये कृत्य जो है, जिसने पूरी भारत भूमि को शर्मसार कर दिया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को शर्मसार कर दिया है। मुझे बहुत पीड़ा है इस बात की। कब वो दिन आएगा जब भारत के भीतर हम भारत की बेटियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण दे पाएंगे। लगातार माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं, जब आपस में लड़ाइयाँ होती हैं तब भी माँ बेटियाँ अपमानित होती हैं, और बेटियों के साथ इस तरह का जघन्य अपराध करना, हत्या उसको मरने तक की स्थिति पे पहुंचा देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बहुत दुख है इस बात का। ये भारत भूमि है, भारत भूमि की संतानों को ये शोभा नहीं देता कि वो हवस की इतनी शिकार हो जाए कि उन्हें मर्यादा अमर्यादा कुछ ना दिखाई दे। इसलिए ऐसा मत करिए जिससे भारत भूमि शर्मसार होती रहे और हमारे आपस के सौहार्द की धज्जियाँ उड़ती रहें। इसलिए मैं एक ही बात का निवेदन करना चाहती हूँ, भारत के वातावरण को ठीक करो। ये वातावरण अच्छा नहीं है जो आपको अपने आप में ना रहने दे। आप अपनी ऊर्जा को नहीं संभाल सकते, अपने अंदर जो हवस है इसके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते। किस तरह का दुराचरण करोगे आप कि पूरा देश शर्मसार हो जाए? ये शोभा नहीं देता। और मैं देश की बेटियों से भी कहूँगी कि अपनी मर्यादाओं के अंदर अपनी सामर्थ्य को जगाना बहुत जरूरी है। इसलिए स्वयं सिद्धा बनना बहुत जरूरी है। स्वयं सिद्धा बनिए, तारणहार आसमान से नहीं आएगा, अपनी तराता स्वयं बनना पड़ेगा। यही मैं निवेदन कर सकती हूँ। ये हाथरस की घटना ने हृदय को इतना विदीर्ण कर दिया है कि जो कुछ शब्द नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपने दुख को, अपनी चिंता को व्यक्त कर सकूं। तरीका एक बताइए, मतलब नारेबाजी करते हैं लेकिन कभी समाज सुधार की बात किसी ने नहीं की, ऐसा क्यों? नहीं, ये तो देश का दुर्भाग्य है। तुम तो किसी की भारत के अंदर तो लाशें देखी जाती हैं कि किस जात की है, किस धर्म की है, किस मजहब की है। अगर ये बीमारी भारतीयों को ना लगी होती तो हमारी ये दुर्दशा थोड़ी होती। बेटी तो बेटी है ना। और किसी भी तरह की स्थितियां जब बनती हैं वो बिगड़ती हैं, उस पर जब राजनीति की चाशनी चढ़ती है वो और ज़्यादा विद्रूप रूप धारण कर लेती हैं। दूसरी बात यह है कि अपराध अगर मेरे बेटे ने किया है तो वो अपराधी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस देश के अंदर अहल्याबाई होलकर एक उदाहरण है, जिनके पुत्र ने दुराचरण किया तो उन्होंने उसको हाथियों से कुचलवाने का आदेश दिया था। मोह मुक्त होकर निर्णय किए जाते हैं, उसके लिए मोह में नहीं बंधा जाता। दूसरी बात यह है कि दूसरे का कोई पुण्यात्मा भी पापी है और मेरा पापी भी पुण्यात्मा है। इसी तरह की मानसिकता ने हमें इस दुर्दशा तक पहुंचाया है। इसलिए किसी भी तरह की कोई भी घटना हो उसमें राजनीति की चाशनी चढ़ाना देशद्रोह है। ये हाँ, जागृत होना चाहिए, विरोध करना चाहिए, न्याय की मांग करनी चाहिए, अन्याय के विरुद्ध संगठित होना चाहिए। लेकिन ये जो आप देखो, जितनी मर्जी आप मौत के दंड दे दो, फांसी पे लटका दो, पर बलात्कारों का सिलसिला समाप्त नहीं हो रहा। इस गंदी मानसिकता को भी तो इंगित करो कि ये क्या है। हम सभ्य हैं, पर सभ्य समाज दिखाने के लिए नहीं होता, अंदर से भी तो सभ्यता होनी चाहिए। अगर मैं बाहर से सभ्य दिखूं, अंदर मेरे जानवर बैठा हो, तो ये कैसी सभ्यता। इसीलिए ये जो ढके मुंदी चीजें हैं, मैं बहुत वर्षों से इस विषय को कह रही हूँ कि जब कभी आप किसी पुरानी जगह पे चले जाओ, उसको देखने के लिए, वो किले हों, वो खंडहर हों, गंदी गंदी गालियाँ, गंदे गंदे चित्र, रेलगाड़ी के शौचालयों पे
गंदी गालियां, गंदे चित्र लिखे हुए होते हैं। ये क्या है? ये उफन रही है, आपकी गंदगी बाहर आ रही है आपके दुराचरण से, और उसका ये दुष्परिणाम। तो इसका मतलब है कि मूलभूत हमें चिंतन में और विचार में आचरण की शुद्धता पे कार्य करना होगा। और उस दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे। हमने अपनी संतानें बिगाड़ दी। 12वीं तक अच्छे से रक्षा करो, सुरक्षा करो, संस्कार दो। जैसे कॉलेज में जाते हैं वैसे ही दुर्दशा हो जाती है। ऐसी निरंकुशता है कि देखते नहीं बनता। ये क्यों हुआ? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई धर्म का प्रभाव नहीं है। महापुरुषों के आचरण, उनकी जीवनियाँ, उसका चिंतन नहीं है, कबीर रसखान नहीं है, तो बात कैसे बनेगी? इसलिए ये पैबंद लगाने से, व्यवस्था की गली सड़ी चादर, फटी चादर पर पैबंद लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ये आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, ऐसा मुझे महसूस होता है। नहीं तो आप देखो कितनी कठोर से कठोर दंड देने के बाद क्या बलात्कारों का सिलसिला रुका? नहीं रुका। जब भी किसी पुरुष ने किसी पुरुष को अपमान करना होता है तो वो उसकी माँ बहन की गाली देता है, उसके माँ बहन की इज्जत मिट्टी में मिलाता है। अरे ये कैसी लड़ाई है? तुम्हारे अहंकारों की लड़ाई में भारत की बेटियां पिसेंगी, भारत की माताएं पिसेंगी। कब तक ये होगा? इसलिए मैं निवेदन कर रही थी कि आप ऊपर से चमड़ी के रोग को पाउडर से ढांपने की कोशिश करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। उसके लिए तो रोग पर, उसके ऊपर काम होना चाहिए। असली रोग है ये जो अंदर दमित है और जो इस तरह विद्रूप होके बाहर निकल रहा है कि किसी दूसरे को अपमानित करने के लिए उसकी बेटी के साथ तुम इस तरह का दुराचरण करोगे। यही तो महाभारत के युद्ध का कारण बना था ना। महाभारत के युद्ध का कारण क्या बना था? भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करना, यानी क्या था? कौरवों के द्वारा पांडवों की बेइज्जती। तो बेइज्जती करोगे तो उसमें कौन चढ़ लगेगी दांव पे? कौन लगेगी? बेटी लगेगी, बहू लगेगी, माँ लगेगी, यानी स्त्री भोगेगी इस दंड को। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि इससे बात बनने वाली नहीं है जब तक पूरे वातावरण की शुद्धता नहीं बनती। और नकली जिंदगी दिखाने के लिए कुछ और है, अंदर कुछ और चल रहा है, कैसे बात बनेगी? मनसा वाचा कर्मना एक होना होगा। इसीलिए मेरे को अपना दुख व्यक्त करना था, जो कि मैं तो 2-4 दिन तो ये हमारे ऊपर जो प्रकरण चल रहा था उसी प्रक्रिया में उलझी हुई थी। और मैं पहली बार अपना दुख आपके द्वारा व्यक्त कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि देश तक मेरी बात पहुँचाओगे आप। माट विकास खंड पर पराली जलाने को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी ने माट ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधानों की बैठक कर जागरूक किया। वहीं पर पराली जलाने के नुकसान के बारे में बताया। डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कहा कि यदि कोई भी किसान खेत में पराली जलाता है तो सैटेलाइट के माध्यम से फोटोग्राफी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा। पराली जलाने को लेकर AR कोऑपरेटिव रविंद्र कुमार को माट का नोडल अधिकारी बनाया गया। वहीं 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर गांव में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई करने के निर्देश दिए। जो ग्राम पंचायतों में प्रभारी हैं, सेक्रेटरी, लेखपाल, आपके कृषि सहायक, इन लोगों की ड्यूटी लगी हुई है जहाँ पर पराली गाँव में धान की पैदावार जहाँ अधिक होती है, इसमें उन गाँव को शामिल किया गया जहाँ पर धान अधिक पैदा होता है, ताकि गांव में लोग, क्योंकि जब धान कट जाता है तो लोग उसकी जो इकट्ठा होता है कूड़ा उसको जला देता है। पिछले साल जनपद मथुरा में लगभग 650 घटनाएँ हुई थी और हम लोगों का मतलब एक खराब पोजीशन थी। और इसको लेकर के NGT, माननीय NGT के माध्यम से भी इस पर बड़ा रोष व्यक्त किया गया था। तो इस मुद्दे को लेकर के हमारे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये लगाया गया कि गांव में हर गांव पर नोडल अधिकारी तैनात किया गया। उन नोडल अधिकारियों को एक सुपर नोडल बनाया गया जो हर ब्लॉक पर तैनात हैं। तो 10 ब्लॉकों पर अलग अलग नोडल अधिकारी नामित किए गए। तो माट ब्लॉक में हमारे AR साहब को यहाँ पर नोडल बनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि गाँव में कोई भी पराली की घटना ना हो, पराली कोई भी जलाई न जाए। पराली के 2 फायदे हैं। एक तो यदि हम उसको खेत में जोत देते हैं तो उससे ऑर्गेनिक खाद बनती है, और यदि हम उसको काट करके गौशाला तक पहुंचा देते हैं तो पशु के लिए चारा बन जाता है। मथुरा में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने कलेक्टर परिसर में ध्वजारोहण कर मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों को संकल्प दिलाया एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रपट पर माल्यार्पण किया।
इस अवसर पर सभागार में रामधुन की प्रस्तुति एवं विभिन्न वक्ताओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित विचार प्रकट किए। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में अपर जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सहित कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। महापुरुषों की, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की, हम सभी लोगों ने बैठ कर के एक विचार गोष्ठी आयोजित करके इन दोनों महापुरुषों के विचारों से, इनके बताए हुए मार्गों पर चलने का सभी लोगों ने संकल्प लिया है और ये निश्चय किया है कि अगर इनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग चलते हैं तो यही सच्ची श्रद्धांजलि इन दोनों महापुरुषों को है, जो इन्होंने साध्य साधन की पवित्रता को बताते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का उद्देश्य रखा था। उस पर विस्तार से चर्चा हुई है और हम लोगों ने दोनों महापुरुषों को, सभी लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। झांसी पुलिस ने हाई प्रोफाइल चोरों के गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। झांसी के सीपरी बाजार, कोतवाली और नवाबाबाद थाना क्षेत्र में पिछले दिनों चोरों की गैंग के सक्रिय होने की सूचना पुलिस व उच्चाधिकारियों को मिल रही थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम चोरों की गैंग को तलाश कर रही थी। इसी दौरान झांसी की सीपरी बाजार थाना पुलिस और सर्विल लाइंस व एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। वहीं छानबीन और पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त तीनों हाई प्रोफाइल चोर गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। पकड़े गए चोरों की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि तलाशी के दौरान उनके पास से लगभग 10 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के आभूषण, 3 लैपटॉप व अन्य सामान बरामद किया गया है। नवाबाद, सीपरी बाजार एवं कोतवाली क्षेत्र में विगत दिनों में रात में कुछ बंद घर में, कुछ अन्य घरों में भी चोरी के घटना हुई है, जिसमें हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर कराया। लगभग 9 एफआईआर रजिस्टर कराए हैं। उसमें उसकी घटनाओं के खुलासे है तो लोकल थाने के साथ साथ स्वाट एवं सर्विलांस टीम का भी गठन किया गया था। उनके साथ इस चोरी की घटनाओं को वर्कआउट करने में लगाए गए हैं। काफ़ी अदम प्रयास एवं मेहनत के बाद ये घटना वर्कआउट हुई। लगभग इन चोरियों में संबंधित 9 लाख की सोना एवं चांदी की जेवरात बरामद हुआ है। साथ साथ जो लैपटॉप्स भी बरामद हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। 2 शातिर चोर पकड़े गए हैं और ये वहीं झांसी के ही रहने वाले हैं और इनके तीसरा एक साथी दतिया जेल में बंद है, चौथा एक साथी फरार है और ये पुराने चोर हैं और इनके ऊपर दर्जन से ज़्यादा मुकदमा दर्ज है और ये इससे पूर्व डकैती एवं लूट में भी जेल जा चुके हैं। कितना सोना चांदी की कीमत कितनी होगी? लगभग 9 लाख की माल बरामद हुआ, जिसमें सोना एवं चांदी की जेवर बरामद हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी लैपटॉप एवं अन्य चीज़ें भी बरामद हुई हैं। इन्हें टोटल अब तक कितनी चोरी कबूल की होगी? अब तक लगभग 52 मुकदमे हम लोग इनको ट्रैक कर पाए हैं, जो कि क्यूमुलेटिव ऑफेंसेस है कि इनके गैंग में 4 लोग हैं और 2 तो अभी हमारे गिरफ्त में, एक दतिया जेल में बंद है मध्य प्रदेश में और एक जो है फरार है। इनका तरीका क्या चोरी करने का? रात दिन भर रेकी करते हैं घरों का और बंद घर सेलेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे भी सुनसान घर सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे रात में पूरी तैयारी के साथ घुसते हैं, चोरी करते हैं। अगर वो वहाँ के मालिक जग जाता है उन पे फिर अटैक भी करते हैं और इस तरह से ये दिन भर रेकी करते हैं। कैसे पकड़े कैसे? ये मुखबिर तंत्र के साथ साथ हम लोगों का कुछ अन्य जो पुराने जो चोरों के इतिहास के भी हम लोगों ने ऑपरेशन वज्र के तहत हम लोगों ने 15 साल अपराधी हम लोगों ने चिन्हित किया था। उसमें ये सस्पेक्टेड नाम ये पहले से चोरी और डकैती में लूट में गए थे, उनके संदेह के आधार पर भी इनसे पूछताछ की है जो घटनाएं हुई। चोरी करने की इनकी मुख्य वजह क्या? बेरोजगारी इनके पास है या? देखिए कोई भी क्राइम का कोई कारण नहीं हो सकता है, कारण सबके पास होते हैं। इनका मुख्य है कि ये अयाशी एवं उस तरह से एक हाई प्रोफाइल टाइप का अपने खर्च खाने के लिए करते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि बेरोजगारी इस तरह से कोई कारण। गांधी जयंती के अवसर पर अलीगढ़ के गांधी पार्क में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व पदाधिकारियों ने गांधी जी की प्रतिमा के सम्मुख सरकार की किसान विरोधी नीति व बेरोजगारी के मामलों को लेकर 2 घंटे का मौन व्रत रख प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान इनकी मांग थी कि किसानों के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, साथ ही जो नया किसानों के लिए कानून सरकार ने पास किया है उसको वापस लिया जाए और बेरोजगार घूम रहे युवाओं के लिए रोजगार की समुचित व्यवस्था हो। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है और रोजगार के नाम पर युवा बेरोजगारी के कगार पर है।
आज किस तरह के सत्याग्रह में बैठे हुए हैं, क्या क्या देखिए, आज 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म के अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी अलीगढ़ द्वारा मौन व्रत रखकर 2 घंटे का सत्याग्रह किया जा रहा है। जो किसान परेशान हैं, किसानों को प्रॉपर बिजली और उनको खाद नहीं मिल रहा, उनकी समस्याएं हैं। जो सरकार मंडी विधेयक लाई है, किसानों को जो विधेयक लाई है, जो राज्यसभा में जबरदस्ती पास करा दिया गया है, उसका विरोध है। अलीगढ़ में भारतीय किसान सेना ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि हाथरस में मनीषा के साथ जिस तरीके की क्रूरता की है, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे आने वाले समय में कोई भी इस तरह की घटना दोबारा ना दोहराए। और उत्तर प्रदेश सभी जाति व धर्म को एक साथ लेकर चलता है, जिसमें महिला और पुरुष किसी भी जाति या धर्म का हो, वह समानता का अधिकार रखता है। देश का संविधान भी बराबर का अधिकार सबको देता है। प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भारतीय किसान सेना उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहन बेटियों की रक्षा के लिए तैयार है। आज किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया है? ये ज्ञापन हमने बहन मनीषा, जो हमारी बहन थी, देश की बेटी थी, जो हाथरस में दुष्कर्मियों ने, कर्मकांडियों ने जो पाप किया है और जिस तरह से हमारी बहन मनीषा को मारा है, दुष्कर्म किया गया था, उसके बाद अब वो हमारे बीच नहीं रही, इस दुनिया से अलविदा कह दिया। हम उसी संबंध में डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए थे। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अवनीत पवार जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें प्रेरित किया और हमें ये आदेश दिया कि आप जो मजदूर सेना के लोग हैं, कामगार सेना के लोग हैं, किसान सेना के लोग हैं, वो सड़कों पर आओ और जब तक बहन मनीषा को न्याय नहीं मिल जाता उस वक्त तक आप सड़कों पर सरकार के विरुद्ध और प्रशासन के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखो। पूरे भारतवर्ष में 2 अक्टूबर पर महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, जिसमें जगह जगह ध्वजारोहण किया जाता है। इसी के चलते वृंदावन के जौन कार्यालय मथुरा वृंदावन नगर निगम पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया, जहां अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान गाया। साथ ही सत्येंद्र कुमार तिवारी द्वारा चुंगी चौराहे स्थित गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और सभी नगर निगम कर्मचारियों को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शपथ दिलाई। इस बारे में जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज संपूर्ण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती मना रहा है। हम सभी लोग गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। नगर निगम 2021 की स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए तैयारी कर रहा है। 2020 में नगर निगम द्वारा जो है अच्छी छलांग लगाई गई है स्वच्छता मानक में, और इस बार हमारा ये प्रयास रहेगा कि नगर निगम मथुरा वृंदावन अंडर 10 पोजीशन में आए देश के स्वच्छता रैंकिंग में। और इसके लिए नगर आयुक्त साहब द्वारा इंदौर की टीम को यहाँ पे बुलाया गया है और ये टीम जो है नगर को स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करेगी। अभी इनके द्वारा जो डोर टू डोर में जो है जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डोर टू डोर कलेक्शन में, कूड़ा कलेक्शन में सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग, इसके लिए व्यापक रूप से जन अभियान चलाया जाएगा और हर घर में जा कर के लोगों को जागरूक किया जाएगा। इन्होंने जो भी अपने फ्लैग्स, जो भी पोस्टर बनाए हुए हैं, सब इसमें जिन्होंने वेस्ट सामान का ही उपयोग किया गया है। और आज इनके द्वारा एक जो है सूट में रैली निकाली जाएगी, स्वच्छता की रैली, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इनके द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते सभी मंदिर, मठ, मस्जिद, गिरजाघर को बंद कर दिया गया था, जिसमें सभी मंदिर, मस्जिद आदि लंबे समय के लिए बंद रहे और भक्त अपने आराध्य के दर्शन से वंचित रहे। लेकिन सरकार द्वारा धीरे धीरे अब छूट प्रदान की जा रही है, जिसमें अब ब्रजमंडल के मंदिर भी खुलने लगे हैं। 6 महीने से कोरोना महामारी के कारण मंदिर बंद थे। वहीं अब मंदिर खुलने के सरकारी आदेश आने के बाद सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सेवायातों द्वारा मंदिर के पट खोले जाने लगे। इसी के तहत गुरुवार देर शाम छठीग्राम मार्ग स्थित प्रियकांतजू मंदिर पट भी खोले गए। मंदिर के सेवायात ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने संध्या आरती कराई और भक्तों ने दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया।
बारे में जानकारी देते हुए देवकी नंदन महाराज ने कहा कि इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोरोना काल में बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ हुई हैं। यहाँ जो भक्त नहीं आ पाए उनकी वजह से ब्रजवासियों को, यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ा है। इवन भक्तों को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा, क्योंकि जितने भी ब्रज तीर्थ में मंदिर हैं वो सब बंद थे। परंतु अब ठाकुर जी ने सुनी है, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। प्रिया कांजू का मंदिर आज खुला है और भी मंदिर जो बिहार जी के इत्यादि हैं वो खुलने वाले हैं। तो अब ब्रजवासियों का भी थोड़ा सा जो प्रेम है वो जागृत होगा। भक्तों का आना जाना, मैं तो पहले ही मैं कल्पना नहीं की थी कितने लोग आ जाएंगे। हम लोगों ने तो यही सोचा था कि थोड़े थोड़े ही लोग, क्योंकि अभी कथा के लिए हमने सिर्फ 31 लोगों को ही अलाउ किया है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन भी हम चाहते हैं कि उसको हम फॉलो करें। और दर्शनार्थी आ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत कृपा गोविंद प्रिया कांजू की हम सबके ऊपर हुई है कि 6-7 महीने के बाद आज मंदिर खुला है दर्शनों भक्तों के लिए। वैसे तो पूजा नित्य प्रत चल ही रही थी। महाराज जी, जन्मभूमि का जो केस था वो खारिज हो गया है, क्या कहना चाहेंगे उसके? मैं अभी इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरी चर्चा चल रही है। शायद इसको हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, भगवान करे, क्योंकि जैसे भगवान श्री राम वैसे भगवान श्री कृष्ण हमारे सनातनियों का विषय है। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, 3 जगह हमको देनी चाहिए, भाईचारा निभाना चाहिए। उन लोगों को भी चाहिए कि बिना लड़े बड़े, बिना कोर्ट कचहरी, इन सब के बिना ही अगर वो जैसे राम मंदिर आज कोर्ट के माध्यम से मिला, तो उन हमारे मुस्लिम भाइयों का कोई बहुत बड़ा बड़कपन नहीं है उसमें। लेकिन बची हुई 2 जगह अगर मुसलमान भाई हमारियों कहें कि नहीं 2 जगह आप ले लीजिए, तो उसमें भाईचारा बहुत अच्छा होगा। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा भगवान उनको सलाह दे, वरना मैंने सुना है कि हाई कोर्ट वो लोग जाने वाले हैं। हाँ महाराज जी, एक चीज़ और, जिस तरीके से 25 लोगों पर जो केस चल रहा था वो बरी हो गए हैं, जिसमें हमारी साथ भी तमरा जी भी थी, क्या कहेंगे इसके? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि जितने भी 32 लोग, 32 लोग, जितने भी लोग थे जो आज बरी हुए हैं, मैं ये कहता हूँ अपने धर्म के प्रति किसी को जागरूक करना, उन भावनाओं को लोगों तक पहुँचाना ये अपराध नहीं है। और प्रत्येक कंट्री में अपने अपने धर्म के विषय में लोगों को जागरूक किया जाता है। तो इट्स नॉट फॉल्ट, ये हमने, इन लोगों ने कोई कानून ब्रेक नहीं किया था। मैं तो कहूँगा अपने देश में, इस देश में जितना हिंदुओं ने सहा है ना, शायद ही कोई सह पाए। हम लोग सहते भी हैं और इसीलिए हम लोगों को सहनशील भी कहा गया है। पर ठीक है, कोर्ट का निर्णय आए, देर आए दुरुस्त आए, पर इसी को तो कहते हैं सत्यमेव जयते। जय श्री राम। संपूर्ण भारत में गांधी जयंती बड़े जोर शोर के साथ मनाई जा रही है। साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों में गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित किए गए। इसी के तहत मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा महात्मा गांधी का सपना स्वच्छ भारत अपना में सहभागिता निभाने और साकार करने के लिए नगर निगम अपने कार्य को लगातार गति प्रदान कर रहा है, जिसमें शुक्रवार को महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा वृंदावन जोन कार्यालय से स्वच्छता अभियान की रैली निकाली गई, जिसमें इंदौर से आई 20 लोगों की टीम द्वारा बेस्ट कार वॉश द्वारा बनाए गए डस्टबिन के बारे में बताया और लोगों को समझाया। इस बारे में जानकारी देते हुए राहुल और पार्षद पंकज ने बताया कि अभी तो आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का 151वां जन्मदिन है। तो इसकी उसमें रंगजी मंदिर से लेकर गोपीनाथ बाजार होते हुए टूंगी चौराहे पर निकाली जाएगी और हर दिन स्वच्छता के लिए प्रयास किया जा रहा है कि घर पर से कूड़ा ना फेंकें, सड़क पर ना फेंकें, गाड़ी में ही दें। इसका ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इंदौर से ये टीम आई हुई है, ये भी हमारा सहयोग कर रही है, हम भी इनका सहयोग कर रहे हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे टीम बेसिक्स जो इंदौर से आई है, उसके मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को अभी डील कर रहा हूँ। और हम लोग ने जो ये डस्टबिन यहाँ पे बनाया है, ये डस्टबिन जो है ये टोटली जो है कबाड़ से बना हुआ। हमारा MRF सेंटर से जो है हम लोगों ने यहाँ का डस्टबिन का गत्ता लिया है और उस गत्ते से ही हमने उसको रिसाइकल करके ये डस्टबिन के डेमो बनाए हैं। कि जो अभी मुहिम चल रही थी यार वाली, कि आपको जो है वो कचरे को कम करना है, उसी का ही उपयोग करना है वापस से। इसी को देखते हुए हमारी टीम ने जो गत्ते के डस्टबिन का डेमो के रूप में बनाया है। आप ये तख्तियाँ देखेंगे जो है तना तख्ती में, ये तख्ती जो बनी हुई है, ये तख्ती भी जो है वो MRF सेंटर के जो है वो गत्ते से ही बनी हुई है। हमने इसको खरीदी नहीं है, स्वयं अपने जो है वो हाथों से वॉलंटरी करके तख्तियों को भी तैयार किया है। जो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।